दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल टिप्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों को टीकाकरण के बारे में या वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। दोस्तों, बच्चों के जन्म के बाद बच्चा चाहे हॉस्पिटल सरकारी हो या गैर सरकारी या यूं कहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे जहां बच्चा पैदा होता है, तो हॉस्पिटल के द्वारा एक रिकॉर्ड बुक दिया जाता है जिसमें जानकारी लिखी रहती है कि बच्चे को कौन सा टीका और कितने महीने में लगाया जाता है। तो आइए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बच्चे को पहला जन्म के समय कौन सा टीका देते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चे के जन्म के समय जो सबसे पहले टीका लगाया जाता है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला BCG, दूसरा हेपेटाइटिस बी और तीसरा OPV होता है। BCG में ट्यूबरकुलोसिस या यूं कहें कि क्षय रोग या TB के रोग से बचाव के लिए होता है, और वहीं पे हेपेटाइटिस बी पीलिया से बचाव के लिए होता है, और OPV पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है जिससे पोलियो से बचाव किया जा सके। दूसरा जो टीका बच्चे को 6 हफ्ते या 1.5 महीने में दिया जाता है, जिसमें से पेंटा वैक्सीन, इसमें पूरे 5 बीमारियों से सुरक्षा मिलती है, जैसे कि DTP, D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टिटनस और P फॉर पर्ट्यूसिस, 3 ये होती है। चौथा हेपेटाइटिस बी और 5वां हिप्स होता है। और जो दूसरा लगता है टीका वो होता है IPV, पोलियो का। ये ड्रॉप नहीं होता है, ये इंजेक्टेबल होता है। इंजेक्शन के माध्यम से पोलियो की दवा पिलाई जाती है या वैक्सीनेशन कराया जाता है। तीसरा जो है दोस्तों वो है रोटा वायरस, और चौथा है PCV है, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चों को न्यूमोनिया से बचाव कराया जाता है। ढाई महीने पर सेम 1.5 महीने वाला टीका दिया जाता है। बस पोलियो के इंजेक्शन के स्थान पर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, और सारे वैक्सीनेशन 1.5 महीने वाले जो रहते हैं वही सेम एज इट इज रहते हैं। और 3.5 महीने पर फिर सेम वैक्सीनेशन हो जाता है जो 2.5 महीने में दिया गया है। सिर्फ पोलियो ड्रॉप की जगह पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। 6 महीने में आपके बच्चे को फ्लू का वैक्सीन दिया जाता है, और 7 महीने में फिर से फ्लू वैक्सीन दिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखें। वहीं पे 9वें महीने में आपके बच्चे को जो टीकाकरण होता है वो होता है MMR का टीका लगाया जाता है, जिसमें मम्स, मिजिल्स, रूबेला जैसे खसरी की बीमारियों को से सुरक्षा प्रदान कराया जाता है इससे। और 10वें महीने में अगर हम बात करें बच्चों के टीकाकरण के बारे में, तो TCV टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीनेशन होता है, ये दिया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आगे बात करें तो हम देखेंगे कि आपका बच्चा अगर 1 साल का हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस A वैक्सीन और चिकन पॉक्स वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। वहीं पे आगे जब बच्चा आपका फिर से 15 महीने का हो जाता है तो उसे MMR2 और PCV बूस्टर दिया जाता है। 9वें महीने में MMR का जो टीका लगाया गया था वही टीका 15वें महीने में भी दिया जाता है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि 1.5, 2.5, 3.5 महीने में दिया गया था, उसी का बूस्टर डोज 15वें महीने में भी दिया जाएगा आपके बच्चों को। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है माताओं एवं बहनों को। और वहीं पे जब आपका बच्चा 18 महीने का हो जाए तो उसे पोलियो का बूस्टर इंजेक्टेबल दिया जाता है IPV, और DTP हिप्स का बूस्टर डोज भी प्रोवाइड किया जाता है। इसको भी बहुत
याद रखने की ज़रूरत है माताओं बहनों को, कोई गलती ना हो पाए। और सबका जो चार्ट होता है उस पर नोट डाउन करते रहें। जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाए तो फिर से उसे टाइफाइड का बूस्टर डोज या टीका फिर से लगाया जाता है। इसको हमेशा याद रखें। इसके बाद 5 साल की उम्र में बच्चे को फिर से डीटीपी का बूस्टर डोज, आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो बूस्टर डोज, टीसीवी टाइफाइड, एमएमआर और चिकन पॉक्स, ये सारे टीके लगवाए जाते हैं। इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने की ज़रूरत है, कहीं भूल ना जाए या गलती ना हो जाए। इसलिए चार्ट में हमेशा आप उसे टिक मार्क करते रहें या याद करते रहें। वहीं पे 10 साल की उम्र में बच्चे को टिटनस वैक्सीन दिया जाता है। और अगर बेबी गर्ल है तो उसे एचपीवी वैक्सीन भी दिया जाता है, जो कि बेबी को या गर्ल बेबी को सर्वाइकल कैंसर होने से बचाव करता है। और 9 से 14 साल की हर लड़कियों को ये सही मायने में दिया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों में फैलाना चाहिए कि कोई भी बच्ची जो 9 से 14 साल की है उसे सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए ये एचपीवी वैक्सीन ज़रूर दें। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा और सटीक जानकारी चाहिए, वैसे तो सारी जानकारी मैंने दे दिया है, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से भी जानकारी आप ले सकते हैं पूरी संतुष्टि के लिए। तो दोस्तों, यह जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा यह ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।